अगली बड़ी अपडेट समाजवादी पार्टी को लेकर। दरअसल ग्रेटर नोएडा के दादरी में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 2027 विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी शंखनाद कर दिया है और एक बड़ी रैली को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि उनकी रैली की चर्चा इतनी ज्यादा थी कि विपक्ष को मजबूरी में अपनी जो रैली थी उनको अपनी पहली रैली करनी पड़ी। और अखिलेश ने आरोप लगाया कि उस रैली में लोग अपनी मर्जी से नहीं आए थे बल्कि उन्हें लाया गया था। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है जहां पर अखिलेश यादव ने सत्ता पक्ष पर निशाना साधा है और इसी के साथ यहां पर चुनावी शंखनाद अखिलेश यादव की ओर से रखा गया है। मैं एक एक कार्यकर्ता का, नेता का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। आज तो हम रैली में इकट्ठे हो रहे हैं, मिल रहे हैं एक दूसरे से, लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं आप सबको। इस रैली की चर्चा ने न जाने कितने लोगों का होश उड़ा दिए थे और न केवल होश उड़ाया रैली ने, उन्हें मजबूर कर दिया। और मजबूरी में क्या फैसला लिया उन्होंने कि आपकी हमारी रैली से पहले वो रैली करेंगे। कल भी रैली हुई थी, जो कल रैली हुई थी उसकी तो पोल हमारे बहुत लोगों ने खोल दी है। और ये नया जमाना है कि कोई कैमरे से नहीं बच सकता है। उस रैली में लोग आए नहीं थे, लोगों को लाया गया था। और जो पार्टी अपने आप को दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी बोलती है, तो वहीं अखिलेश ने यह भी आरोप लगाया कि एक ऐसी यूनिवर्सिटी के छात्रों को रैली में बुलाया गया जिसकी वजह से पहले देश की छवि को नुकसान पहुंचा था। उन्होंने कहा कि छात्रों को पहले अगले दिन छुट्टी का वादा करके उन्हें रैली में बुलाया गया था। कुछ दिन पहले जिस संस्था की वजह से न केवल देश में बल्कि दुनिया में वो रोबोट जो दिखाया गया था, सुनने में आया है कि यूनिवर्सिटी कॉलेज से न केवल छात्रों को बुलाया गया और छात्रों को बुला करके कहा गया कि रैली के बाद आपको छुट्टी दी जाएगी। आप जानकारी कर लेना, जहां जहां से छात्र बुलाए गए थे उन सब छात्रों को लंबी छुट्टी दी गई है। और इस बार रैली में जो लोग आए हैं, बीजेपी की उत्तर प्रदेश से छुट्टी होकर के दिल्ली से भी छुट्टी होना तय है। तो सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि एयरपोर्ट के मुद्दे पर भी अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि पहले जिन 7 एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ था उनमें से 6 बंद हो गए हैं। उन्होंने सरकार से मांग की कि नए एयरपोर्ट को बेचने की गारंटी दी जाए और पिछले 10 साल के कामकाज का भी हिसाब मांगा। उन्होंने जो लोग हवाई अड्डे का उद्घाटन कर रहे थे, जिन लोगों ने खबरें ठीक से पढ़ी होंगी, पहले भी उद्घाटन हुए एयरपोर्टों के, जो उद्घाटन हुए सरकार में, जो कभी समाजवादियों की भी देन है उसमें बनाने में, 7 एयरपोर्ट में 6 बंद हो गए हैं। 7 एयरपोर्ट उद्घाटन किए गए थे, 6 बंद हो गए हैं। कम से कम इस एयरपोर्ट का ये वादा करके जाते कि उद्घाटन के बाद इसको बेचा नहीं जाएगा। लगता तो